फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पॉलिनेशन के बाद मेल गेमेटोफाइट यानी कि पॉलिन ग्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए समझते हैं। पॉलिनेशन के प्रोसेस में एक जो पॉलिन ग्रेन है वो कहाँ आता है। एक पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के प्रोसेस में स्टिग्मा पर आता है। ये क्या है? ये स्टिग्मा। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीनों पार्ट बना दिए हैं। ये हो गया स्टिग्मा, ये मिडिल पार्ट हो गया स्टाइल, एंड द लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज ओवरी। स्टिग्मा जो है रिसेप्शन साइट होती है पॉलन ग्रेन के लिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या आ गया? पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आता है पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद, उसके बाद क्या होता है बच्चों? जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा, इस स्टिग्मा के ऊपर कुछ तो अमाउंट वाटर का होता है, वाटर के साथ साथ कुछ अमाउंट सुक्रोज का, और सुक्रोज के साथ साथ कुछ अमाउंट अदर न्यूट्रिएंट्स का भी होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को एक पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके ऊपर से? स्टिग्मा के ऊपर से। जो पॉलन ग्रेन है वो एब्जॉर्ब कहां से करेगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपको बताया था कि सपोज एक पॉलन ग्रेन में ये है इंटाइन और बाहर वाली है एक्साइन। तो बच्चों मैंने बताया था कि क्या होता है, एक्साइन कहीं कहीं पर अब्सेंट होती है या फिर बहुत थिन होती है। जहां पर बहुत थिन होती है या फिर अब्सेंट होती है, उन एरियाज को, जहां पर एक्साइन बहुत थिन या फिर अब्सेंट होती है, उन एरियाज को हम जर्म पोर कहते हैं। तो इन्हीं जर्म पोर्स के थ्रू स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन पहुंचता है ना, तो इन्हीं जर्म पोर्स के थ्रू इस स्टिग्मा पर जो भी सुगेरी सब्सटेंस और वाटर प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक पॉलन ग्रेन। अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि पॉलिनेशन के टाइम पर या तो पॉलन ग्रेन टू सेल्ड होगा, मतलब इसके अंदर एक तो क्या दिखाया जाता है? ट्यूब न्यूक्लियस, मतलब एक वेजिटेटिव सेल होती है या फिर ट्यूब सेल होती है, और दूसरी सेल जो इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है उसको हम जर्मिनेटिव सेल कहते हैं। ये या तो टू सेल्ड स्टेज में होगा, 60% केसेस में एंजियोस्पर्म्स में टू सेल्ड स्टेज पर ही पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या आता है? पॉलन ग्रेन आता है। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस को यहां से समझते हैं। जब अब इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन आया है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। इसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया है? सुगेरी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लिए हैं। जब ये सुगेरी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा स्टिग्मा के ऊपर से, तो ये किधर ग्रो करेगा? इससे पॉलन ट्यूब निकलेगी जर्मपोर के थ्रू। जर्मपोर के थ्रू क्या निकलनी है? पॉलन ट्यूब। तो जर्मपोर के थ्रू पॉलन ट्यूब निकलेगी और स्टाइल के अंदर ग्रो करेगी। स्टाइल के अंदर ग्रो करके कहां तक जाएगी? ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, इस ओव्यूल तक आना है उसको। तो चलिए हम प्रोसेस को समझते हैं यहां पर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये है इंटाइन। क्या है ये है इंटाइन। और बाहर की तरफ हम यहां पर क्या दिखा देते हैं? बाहर की तरफ हम दिखा देते हैं किसको? एक्साइन को। सुगेरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करने के बाद ये इंटाइन ग्रो करती है, और इंटाइन ग्रो करके जो स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मैं बना रहा हूं, ये है बच्चों पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। जब ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, तो अभी पॉलन ट्यूब हमने फुल डेवलप बना दी। इनिशियल स्टेज में जो पॉलन ट्यूब होगी, तो पॉलन ट्यूब के आगे की तरफ सबसे आगे वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा? चलिए एक स्टेप थोड़ा और बैक चलते हैं। सपोज ये है स्टेज, इस टाइप से है ये इंटाइन, और इंटाइन बिल्कुल थोड़ी सी ग्रो की है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में। ये बाहर क्या है? ये बाहर प्रेजेंट है एक्साइन। तो इंटाइन जब ग्रो करेगी तो सबसे पहले क्या आएगा? इंटाइन ग्रो करके पॉलन ट्यूब बनाएगी, तो उसमें सबसे आगे की तरफ, हमें आपको याद होना चाहिए पिछले पार्ट में बताया था कि जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल या जर्म सेल फ्लोट करती रहती है। तो ये पूरी वेजिटेटिव सेल के पार्ट का जो सबसे आगे न्यूक्लियस रहेगा, वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस सबसे आगे रहेगा इस पॉलन ट्यूब में। इसके पीछे क्या रहेगी? इसके पीछे बच्चों क्या रहेगी? इसके पीछे रहेगी जर्म सेल या फिर जर्मिनेटिव सेल। तो सबसे आगे की तरफ क्या रहेगी? सबसे आगे की तरफ क्या रहेगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस होगा क्योंकि पूरा अपने पार्ट में सेल तो है ही, पूरा पार्ट ही सेल है वो। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या फिर इसको क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। और पीछे की तरफ कौन सी सेल है बच्चों? पीछे की तरफ जो सेल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जर्मिनेटिव सेल। पीछे वाली हो गई जर्मिनेटिव सेल। बाद बाकी यहां साइटोप्लाज्म तो भरा है ही इसके अंदर, ठीक है ना? क्योंकि जो जर्मिनेटिव सेल है वो किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही थी? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही थी। बच्चों जैसे जैसे ट्यूब आगे बढ़ती है, एक चीज और समझ लीजिए कि जो स्टाइल है, कई बार तो ये पॉलन ट्यूब कहां जा रही है? जो पॉलन ट्यूब बन रही है, ये पॉलन ट्यूब कहां जा रही है? ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो कर रही है। तो कई बार क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है, कई बार क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल में ग्रो करती रहती है क्योंकि स्टाइल हॉलो होती है।
और कभी कभी स्टाइल हॉलो नहीं होती, स्टाइल सॉलिड होती है। तो जिन केसेस में यहां पर स्टाइल सॉलिड होती है, ये स्टाइल सॉलिड होती है, वहां पर जो पॉलन ट्यूब होती है ना, वो एज अ स्कैवेंजर रोल प्ले करती है। वहां पर पॉलन ट्यूब क्या करती है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है, जैसे पैक्टिनेजेस, और पैक्टिनेजेस के साथ अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करती है। कौन से एंजाइम्स? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि क्या करते हैं, स्टाइल को हॉलो बना देते हैं, स्टाइल के अंदर की सेल्स को डिग्रेड कर देते हैं, और जो पाथ नहीं बना होता, जो स्टाइल सॉलिड होती है, उस स्टाइल को हॉलो बना देते हैं। तो ये भी कई बार होता है। और एक चीज बता दें आपको, पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो भी ये स्टाइल की जो सेल्स होती है ना, उनसे ही लिया करता है। चलिए बच्चों, हम आगे के पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जब पॉलन ट्यूब और अंदर बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पॉलन ट्यूब को अंदर कहां तक जाना है, ओव्यूल तक पहुंचना है। अब देखिए क्या होगा, यहां पर सबसे आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एक बताया हुआ है ना आपको, इरेगुलर सा न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा साइज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस सबसे आगे रहेगा। अभी तक स्टार्टिंग की केस में जो जर्मिनेटिव सेल थी, वो जर्मिनेटिव सेल अब क्या करेगी बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, और डिवाइड होकर के लेंसलेट, मतलब लेंस के आकार के, या फिर लेंस के अलावा हम अगर कह लें स्फेरिकल शेप में, दो टाइप के शेप फॉर्म करती है, और इस दो टाइप के क्या बनाती है, मेल गैमीट बना लेती है। क्या बना लेती है? मेल गैमीट बना लेती है। ये दूसरी क्या है, आगे वाला क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, या फिर न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब बच्चों आगे देखने की कोशिश करिए, यहां पर भी थोड़ा सा पॉलन ट्यूब के अंदर के पार्ट को भी स्टडी करना चाहिए। पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है इस एरिया से, तो यानी कि ये पार्ट हाइपर एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। तो क्या होता है, इस पार्ट को एक्टिव रखने के लिए यहां का जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या होता है, यहां पर नया साइटोप्लाज्म बना होता है, वो तो काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन जो पीछे का साइटोप्लाज्म होता है उसको अलग करने के लिए यहां पर कुछ वैक्यूल्स जैसे बनते हैं। क्या बनते हैं? वैक्यूल्स बनते हैं। और इन वैक्यूल्स को रोके रखने के लिए यहां पर कुछ प्लग्स जैसे बन जाते हैं, जिन्हें बच्चों हम कैलोज प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोज प्लग। ये कैलोज प्लग बन जाते हैं और वैक्यूल बन जाते हैं, जिसकी वजह से इधर जो न्यू प्रोटोप्लाज्म है वो पीछे के ओल्ड प्रोटोप्लाज्म से मिक्स नहीं करता। ठीक है ना? तो ये बच्चों क्या है, ये हैं कैलोज प्लग्स। ये कैलोज प्लग्स यहां पर होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें यहां तक की समझ में आ गई होंगी। क्लियर है ना? बाद में आगे के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हम फिर समझाएंगे कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल तक एंटर करती है, और ओव्यूल के पास जाकर के किस तरीके से बस्ट होती है और क्या क्या काम करती है। हम थोड़ा यहां पर पॉलन ट्यूब के नेचर की बात कर लेते हैं। देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, ठीक है, थोड़ा ये भी समझना जरूरी है। हम यहां पर डाल लेते हैं हेडिंग, नेचर ऑफ पॉलन ट्यूब। नेचर ऑफ पॉलन ट्यूब। बच्चों देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपसे क्या कहा कि पॉलन ट्यूब से क्या होता है, अगर सबसे पहले तो क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है। कहां से लेती है? जो जब पॉलन ट्यूब को ग्रो करना होता है तो वो स्टाइल से न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है ना? न्यूट्रिशन कैसे लेगी? एब्जॉर्प्शन करके लेगी। तो पॉलन ट्यूब बच्चों एब्जॉर्प्शन भी कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्प्शन भी कर लेती है। दूसरी चीज हमने आपसे कहा कि अगर जो स्टाइल है वो सॉलिड है, तो उसको स्टाइल के अंदर रास्ता बनाने के लिए, स्टाइल के अंदर पाथ क्रिएट करने के लिए ये पेक्टिनेजेस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सीक्रेट करती है, ताकि वहां पर प्रॉपरली पाथ क्रिएट हो सके, स्टाइल के अंदर रास्ता बन सके पॉलन ट्यूब के जाने के लिए। यानी कि कैसी होती है, ये सिक्रीटरी नेचर में भी होती है। कैसी होती है? सिक्रीटरी नेचर में भी होती है, क्योंकि ये क्या करती है, सिक्रीशन किसका करती है? पेक्टिनेजेस का और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का, ताकि स्टाइल के अंदर पाथ क्लियर हो सके। बच्चों तीसरी चीज क्या होती है, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, तो इसलिए इसे हम ग्लैंडुलर भी कहते हैं। तो ये हो गया नेचर पॉलन ट्यूब का, कि एब्जॉर्प्टिव भी होती है, सिक्रेटरी नेचर की भी होती है, और ये ग्लैंडुलर नेचर की भी होती है। बच्चों आप समझ लीजिए, जब पॉलन ट्यूब फुल डेवलप हो जाती है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये भी क्या है, ये भी पॉलन ग्रेन है। और जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, पिछले वीडियोस में पॉलन ग्रेन बनाया हुआ है, जहां सिंगल न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, उसके अंदर सिंगल सेल दिखाई हुई है, वो भी क्या है, वो भी मेल गेमेटोफाइट है। तो अंतर क्या है दोनों में? चलिए, हमने पहले जो डायग्राम्स दिखाए थे, जैसे इस तरीके से, केवल मैं फिर से बनाए दे रहा हूं, एक मिनट बच्चों, तो हमें फिर से इस डायग्राम को बनाए दे रहा हूं, जैसे हमने इस कंडीशन को समझने की कोशिश की थी, ऐसे बनाया था केवल इस टाइप से, और ये स्टार्टिंग की कंडीशन को यहां पर आपको दिखाया था। तो ये भी मेल गेमेटोफाइट था और ये भी मेल गेमेटोफाइट है। अंतर क्या है? ये वाला इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट था। क्या था? इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट था। और ये क्या है बच्चों? ये है मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।